नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शकरी से आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, जिसमें भगवत गीता का व्यावहारिक विवेचन गुरुदेव ने दिया है, उसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। पितामह भीष्म के शंख बजाते ही कौरव दल की ओर से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। इस प्रकार कौरव महारथियों की ओर से शंख ध्वनि द्वारा युद्ध की चुनौती मिलने पर क्षत्रिय स्वभाव से विवश पांडव दल के महारथी स्वीकारात्मक पृथक पृथक शंख की ध्वनि बजाते हैं। सर्वप्रथम सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक अलौकिक शंख बजाए। भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय एवं नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसी प्रकार हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्विक, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों एवं बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इत्यादि ने अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए। शंखों के भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को शब्दायमान कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय दहल गए। क्षत्रिय धर्म के आवेश में पूर्व निश्चित कर्तव्य भावना से प्रेरित अर्जुन स्वयं भी शंख बजा तो गया, पर वह शंख बजाने से पूर्व युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। युद्ध टल जाने की एक धूमिल सी आशा अर्जुन के मस्तिष्क में विद्यमान थी, किंतु कौरवों की ओर से निर्णयात्मक चुनौती दे दी जाने से और पांडव दल द्वारा उसे स्वीकार कर लिए जाने से ये युद्ध टलने की आशा पूर्णतः समाप्त हो गई। परिणामतः उसके सामने विकराल युद्ध उपस्थित हो गया। अब अर्जुन निश्चयात्मक युद्ध की दृष्टि से वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहता है कि उसके द्वारा कौन कौन मारे जाने हेतु उपस्थित है और उनमें से अब कौरवों द्वारा किस किस का संहार होने वाला है। अतः हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए सज कर खड़े हुए दुर्योधन इत्यादि को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा कि हे अच्युत, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले वीरों को भली भांति देखूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन से युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन योद्धाओं को मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। अतः वेद व्यास जी संजय से धृतराष्ट्र के प्रति कहलाते हैं कि हे राजन, अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण व अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख। इस प्रकार वे अर्जुन को दोनों ओर की सेनाओं के निरीक्षण हेतु एक विहंगम
दृष्टि डालने का अवसर देते हैं। अर्जुन की दृष्टि दोनों पक्षों के योद्धाओं पर पड़ती है। उसे उनमें अपने पिता के भाई, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृद इत्यादि स्वयं के सही संबंधी एवं गुरुजन वर्ग के व्यक्ति और मित्र ही दिखाई देते हैं। युद्ध संबंधी विचारधारा के आते ही उसके मस्तिष्क में पूर्व के अनुभूत युद्धों के दृश्य तथा उनके अंत में होने वाली दोनों पक्षों की जन धन आदि की महान क्षति के स्वरूप के संस्मरण स्फुरित होने लगते हैं और हम अर्जुन को उनके अधीन देखते हैं। परिणाम स्वरूप उसका युद्धावेश धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। अब वह स्वयं को मृत्यु और जीवन के बीच झूलता हुआ अनुभव करता है। अर्जुन की आंतरिक अभिलाषा जीवित रहने की है और वह राज्य प्राप्ति का व अपने परिवार को सुखी और समृद्धशाली देखने का भी इच्छुक है। उसका यह सुख स्वप्न साकार हुए बिना ही अब अल्पकाल में ही पूर्णतः नष्ट होने वाला है। वह अपने सुख स्वप्न को साकार देखना चाहता है, किंतु ऐसा तभी संभव है जबकि युद्ध ना लड़ा जावे। अतः उसकी कर्तव्य विमुख भावना उसे प्राणों की रक्षा हेतु प्रेरित करती है, किंतु वह तो अब युद्ध स्थल में है और युद्ध की चुनौती को पांडव दल अपनी शंख ध्वनि द्वारा स्वीकृत भी करा चुका है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी शंख ध्वनि के रूप में युद्ध करने हेतु सहमति प्रकट की जा चुकी है, तब तो यदि अर्जुन युद्ध ना कर पीछे हटता है तो स्पष्ट रूप से वह भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करता है। इस प्रकार युद्ध के ठीक अवसर पर उसका यह युद्ध के विपरीत आचरण करना एक प्रकार से धोखा देना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो उसने युद्ध में प्रवृत्त करा ही दिया है और अब स्वयं युद्ध से मुख मोड़ रहा है। अब उसे एक और तो यह भय है कि उसके इस विपरीत आचरण के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस पर भविष्य में विश्वास नहीं करेंगे और दूसरी ओर स्थिति ऐसी आ गई कि उसके द्वारा युद्ध न किए जाने पर भी दोनों पक्षों के महारथियों द्वारा अब युद्ध स्थगित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में अर्जुन की स्थिति अत्यंत विषम हो जाती है और इस विषम परिस्थिति से निकलने का उसे कोई मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसका हृदय युद्ध के लिए आगे बढ़ने में भी हिचकता है और वह युद्ध विराम होने की निंदा से भी बचना चाहता है। इस प्रकार दुविधा में पड़कर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अर्जुन की इस किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का मूल कारण प्राणों की आसक्ति अथवा मोह ही है। अब इसके आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।